आगे बढ़े, नोएडा चलते हैं वीरू के पास। वीरू बताएंगे आज का बढ़िया सा एफएनओ पल्स। वीरू, गुड मॉर्निंग, कैसी रही होली? गुड मॉर्निंग और morning, कैसा है आशीष। एफएनओ का पल्स? ठीक ठाक रही होली। और पल्स की जहाँ तक बात है, जो शुक्रवार का प्राइस टाइमिंग था वो तो काफ़ी ख़राब था। हम डीलों के आसपास क्लोज हुए। ऑटो और रियलिटी, ये दो ऐसी बास्केट थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप हुआ और मेटल्स कोलैप्स हुए। मेटल्स, निफ्टी मेटल इंडेक्स कोलैप्स होकर टुवर्ड्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फिर क्लोज हुआ। शॉर्टिंग विटनेस थी, सीमेंट में शॉर्टिंग हुई, न्यू एज, आईटी में, केमिकल में भी कुछ बास्केट्स में, मतलब कुछ इंडिविजुअल पॉकेट्स में शॉर्टिंग हुई। लॉन्ग अनवाइंडिंग फार्मा में हुई, कुछ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, टेलीकॉम में और कैपिटल गुड्स में। मैं आता हूँ स्टॉक्स पे सीधे। शॉर्ट्स कहाँ बिल्डअप हुए? पॉलिसी बाजार, भारत फौज, सोनाकॉम, वोल्टास, मदरसन, श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, लेकिन शुक्रवार को ये भी कोलैप्स हुआ थोड़ा सा। बाकी पेटीएम, लोढ़ा, नाल्को, एक्साइड इंडस्ट्रीज। ऑटो बास्केट में एक्साइड का हाल खराब था, काफ़ी शॉर्टिंग यहाँ पर भी नजर आई। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए क्रॉम्पटन में, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हिंद कॉपर, जोमेटो, बीएससी, टोरेंट फार्मा, जेके सीमेंट्स में यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। लॉन्ग कहाँ पे था? सोलार इंडस्ट्रीज, ऑल इंडिया, अदानी, डिक्सन, जेएमआर इंफ्रा, अदानी ग्रीन की जिक्र कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और शॉर्ट कवरिंग थी डीमार्ट में, बर्जर पेंट्स में, यूएसएल जिसका राजेश जी जिक्र कर रहे थे, सन फार्मा। और दो बैंकों के स्टैट्स अच्छे थे, उसमें एक एसबीआई और स्पेशली एक कोटक महिंद्रा बैंक, आशीष, जो कि ऑलमोस्ट अपनी मल्टी मंथ रेंज के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज हुआ। आशीष, ये है वायदा का थर्सडे को जो सेशन हुआ था, एक्सपायरी डे जो था, उस दिन का रुझान। रखिए ये पॉकेट्स, ये स्टॉक्स रडार पे। अब चलते हैं खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ डिस्कशन किया भी हमने, इंडसइंड बैंक। कंचन, क्या अपडेट्स हैं इस वीकेंड रिलेटेड इंडसइंड बैंक के? जी, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडसइंड बैंक काफ़ी लंबे टाइम से ही न्यूज़ में बना हुआ है। उसके बाद आरबीआई ने इंडसइंड बैंक के ऊपर अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा है कि बैंक के जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उसको लेके मार्केट के अंदर कुछ अफवाहें थी, लेकिन इस टाइम पे अगर बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ देखी जाए तो वो इस टाइम पे स्टेबल बनी हुई है। कैपिटल को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आरबीआई का कहना है। अगर Q3 की ऑडिट बुक देखा जाए तो उसमें जो रेशियोज हैं वो हमें इस टाइम पे स्टेबल साइड पे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का जो CAR है वो 16.46% पे रिकॉर्ड किया गया है, वहीं PCR 70%। और 9 मार्च तक अगर कंपनी का LCR देखा जाए तो वो है 113% का, जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है 100% की। लेकिन इसके बाद आरबीआई का कहना है कि बैंक ने एक बाहरी ऑडिटर को नियुक्त किया है पूरी की पूरी चीज़ों को देखने के लिए। वहीं उनका कहना है कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो इस चीज़ को लेके खासा ध्यान ना दे, बिकॉज आरबीआई की जो इंडसइंड बैंक का पूरा मामला चल रहा है उस पर इस टाइम पे पैनी नज़र बनी हुई है। इसके साथ ही साथ एनएससी और बीएससी ने बैंक को एडिशनल सर्विलेंस मेजर लिस्ट में इस टाइम पे डाल दिया है। इसके बाद जो एक्सचेंजेस है वो इस टाइम पे इंडसइंड बैंक के अंदर इस कड़ी निगरानी रखने वाले हैं। और अब